आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन संख्या 7 के कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो देखिए मित्रों, पहले क्वेश्चन संख्या 7 है हमारा सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। हल दिया है सेक इनवर्स 2/√3 माना कि सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा, तब 2/√3 बराबर सेक थीटा। अब देखिए मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने कहा था कि जितने भी 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनका मुख्य मान परिसर के अंतर्गत मुख्य मान परिसर हमें मालूम होना चाहिए। तो सेक इनवर्स का जो मुख्य मान परिसर है वो लिखेंगे, क्योंकि सेक इनवर्स का मुख्य मान परिसर 0,π-π/2 होता है। पूरे हमारे को लर्न होना चाहिए कि इसका मुख्य मान परिसर क्या है प्रत्येक का। अब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सेक थीटा, जो सेक थीटा है, इसके प्रतिलोम फलन का अस्तित्व केवल इस विशिष्ट मान के लिए है। अर्थात इसको हमने क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, कंडीशनल कर दिया। भैया इसके अलावा किसी प्रांत पे आपको विचार नहीं करना है। सेक थीटा का जो प्रांत है उसको चेंज करके ये कर दीजिए, और सेक थीटा का जो प्रांत होगा वह सेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य इसका जो मान आएगा सेक थीटा का जो मान हो 0 से पाई, अर्थात समवृत्त अंतराल में 0 से लेकर पाई तक ही होना चाहिए। तो अब सेक थीटा की वैल्यू, थीटा का क्या मान है कि जो 2/√3 होता है। तो हम जानते हैं, हमने कक्षा 10 में पढ़ा है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30, 45, 60, 90 और 0 डिग्री। ये मैंने 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के मान हमने ज्ञात करना है। तो साइन थीटा के लिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 ये होता है। ये अपने उदाहरण होना चाहिए। ये सब इसके साइन है। ऐसे इसका कोस का कोष्ठक का मान क्या होगा, तो उल्टे क्रम में लिखो आप 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और यदि मुझे tan थीटा का मान ज्ञात करना है तो साइन में कोस का भाग दे दीजिए। 1 का 0 भाग है 0, 1/2 में √3/2 का भाग है 1/√3, 1 √3/2 में 1/2 का भाग दिया तो √3, 0 में 1 का भाग दे तो इन्फिनिटी है परिभाषित। ऐसे कोट थीटा को उल्टे क्रम में लिख देंगे। कोट थीटा है परिभाषित √3, 1/√3 और 0। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। अगर इसको उल्टा करते 0/0 इन्फिनिटी, 2 √2, 2/√3 और 1। इसको उल्टे क्रम में लिख दीजिए, सेक थीटा का मान आ जाएगा 1, 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी। ये वैल्यूज हमारे को याद होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि सेक थीटा बराबर 2/√3 है। मुझे तो केवल इस परिसर के मुख्य मान परिसर ये है, मेरा मुख्य मान परिसर ये है, तो मुझे तो इसके अंतर्गत
ठीक है ना। तो देखिए 0 से पाई अर्थात ये सब के सब मेरे पास 90 डिग्री तक है। कहाँ तक है? 90 डिग्री तक है। तो 2/√3 सेक थीटा का मान 2/√3 पाई अपॉन 6 30 डिग्री का होता है। किसका होता है? पाई अपॉन 6 अर्थात 30 डिग्री की वैल्यू है। तो ये 0 से पाई के बीच में आ गया, इसको मैं लिखता हूँ 2/√3 बराबर 6 सेक पाई अपॉन 6। यहाँ पाई अपॉन 6 बिलोंग्स टू 0 पाई माइनस पाई का डी, अतः इसका मुख्य मान पाई अपॉन 6 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? पाई अपॉन 6। तो कुल मिलाकर के मुझे ये देखना है कि जो भी मुख्य मान ज्ञात करो मुझे उसके मुख्य मान के अंतर्गत ही आना चाहिए, बाकी आगे नहीं आना चाहिए। अगर आगे आएगा तो फिर गलत होगा, आगे आएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं मुख्य मान परिसर से बाहर चला जाऊंगा और मुझे मुख्य मान परिसर से बाहर नहीं जाना है। ASTC याद रखिए, ASTC भी हमारे को याद रखना है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? 8वां एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल का मतलब 8वां एग्जाम्पल देखिए। 8वां एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर 8 हल दिया है। क्या दे रखा है मेरे को? कोट इनवर्स √3 ये मुझे दे रखा है, कोट इनवर्स √3 दे रखा है। अब वही लेंगे से माना कि कोट इनवर्स √3 बराबर थीटा, √3 बराबर कोट थीटा। कोट इनवर्स का मुख्य मान प्रतिशत, कोट इनवर्स का मुख्य मान परिशत। आप अपनी बुक में देखिए कोट इनवर्स का मुख्य मान परिशत, ये बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए आप लोगों को। कोट इनवर्स का मुख्य मान परिशत 0 पाई निकल अंतराल है, अर्थात मेरे पास जो थीटा का मान आएगा कोट थीटा के लिए कोट इनवर्स का मुख्य मान परिशत ये है, लेकिन कोट थीटा के लिए 0 पाई प्रांत में ये क्या है? एक आच्छादक है, अर्थात इससे बाहर मेरे पास इसका मान नहीं जाना चाहिए। थीटा का मान इस अंतराल से बाहर नहीं जाना, जहां पे इस अंतराल में 0 और पाई को भी सम्मिलित नहीं किया गया है। अब देखते हैं कोट ये रहा मेरे पास कोट में √3 है, ये रहा √3 मतलब 30 डिग्री अर्थात पाई अपॉन 6। इसका मान क्या हो गया? पाई अपॉन 6। इसको लिख देंगे अतः है √3 बराबर कोट पाई अपॉन 6। यहां पाई अपॉन 6 बिलोंग्स टू 0 पाई, अतः कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान पाई अपॉन 6 होगा। मुख्य मान क्या होगा आपका? पाई अपॉन 6। तो ये प्रत्येक हमारे को लर्न होना चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 कोस इनवर्स माइनस का 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप हल, माना कि कोस इनवर्स माइनस का 1/√2 बराबर थीटा, या माइनस का 1/√2 बराबर कोस थीटा। क्योंकि कोस इनवर्स का मुख्य मान परिशत 0 पाई महिला कोष्टक में, सॉरी समृत अंतराल में 0 पाई समृत अंतराल है। अब मुख्य मान प्रतिशत 0 पाई इसका कोस इनवर्स का, तो कहने का तात्पर्य हुआ कि मेरे पास -1/√2 का मान इसी के अंतर्गत रहना चाहिए। अब 1/√2 कहाँ है? कोस में पाई/4, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का 1/√2 बराबर कोस पाई में से घटाना है
पाई माइनस पाई अपॉन 4। यदि मैं इसको हल करता हूं, तो देखो एएसटीसी के अनुसार, एएसटीसी क्या कर रहा है आपका, एएसटीसी अर्थात पहले चतुर्थांश में नहीं है, पाई माइनस है, दूसरे में चतुर्थांश के अंतर्गत है, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस होते, बाकी सब माइनस होते हैं। इस कारण माइनस का कोस पाई बाय 4 आएगा, माइनस कोस पाई बाय 4 माइनस का 1/√2 होगा। अब मैं इसको हल कर लेता हूँ, कोस 4 पाई माइनस पाई बटे 4, इसको मैं लिख रहा हूँ कोस 3 पाई अपॉन 4। यहाँ 3 पाई अपॉन 4 बिलोंग्स टू 0 पाई, अर्थात कोस इनवर्स माइनस का 1/√2 का जो मुख्य मान है वो 3 पाई बाय 4 होगा। क्या होगा, 3 पाई बाय 4 होगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कोसेक इनवर्स माइनस का √2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो हल दिया है, माना कि कोसेक इनवर्स माइनस का √2 बराबर थीटा, माइनस का √2 बराबर कोसेक थीटा। अब अपने को ये देखना है कि कोसेक इनवर्स का जो मुख्य मान परिसर है वह मेरे पास होता है, क्योंकि कोसेक इनवर्स का मुख्य मान परिसर माइनस पाई बाय 2 डॉट पाई बाय 2 माइनस मेरा कोटिक 0 होता है। ये मेरे पास का मुख्य मान परिसर है, अर्थात 0 के अतिरिक्त। अब यहाँ पे क्या मान आए मेरे पास, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच की बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 2 बराबर कोसेक माइनस का पाई बाय 2। देखो कोसेक में √2 किसका मान होता है, कोसेक √2 पाई बाय 4 का। ये सब डिग्री में इसको रेडियन में चेंज करने आए, तो ठीक मुख्य मान थीटा बराबर माइनस का पाई बाय 4 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। 11वां 12वां सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके हल हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हल करना है मेरे को। 11 मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है कि मुख्य मान ज्ञात मत कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ये मेरे पास है। इसे समझने का प्रयास करिए आप। ये क्या करें, इसका मान ज्ञात कीजिए, अर्थात मेरे पास 3 प्रतिलोम त्रिकोणमिति पता नहीं, इन तीनों के मुख्य मान मुझे ज्ञात करने, आप उनको जोड़ना है। तो अब देखो आप सीधा लिख सकता हूं मैं, अब लाइन भी होना चाहिए। tan इनवर्स पाई बाय 4 होता है इसका मान, 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाय 4 tan इनवर्स। अब कोस इनवर्स की क्या होगी, आप चाहे तो अलग से ज्ञात कर लें। ये नंबर 1 हो गया, इसको लिखूंगा यहाँ tan इनवर्स 1 बराबर थीटा, 1 बराबर tan थीटा 1 बराबर tan पाई बाय 4, तो थीटा बराबर पाई बाय 4 1। दूसरा दे रखा है कोस इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर थीटा, तो माइनस का 1/2 बराबर कोस थीटा। अर्थात कोस का जो परिसर है, कोस का जो परिसर उसके भी भीतर इसका मान होगा, और 1/2 किसका मान होता है, कोस में 1/2 पाई 3 का होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 1/2 बराबर कोस पाई माइनस पाई 3। इसको लिखूंगा मैं कोस 2 पाई 3 माइनस का 1/2 अर्थात थीटा बराबर 2 पाई 3। ये मेरे पास नेक्स्ट आ गया। इसी प्रकार साइन इनवर्स
साइन सब में इनवर्स है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर में थीटा, तो माइनस का 1/2 बराबर साइन थीटा। अब साइन का माइनस π/2 से π/2 2 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस का π/2 सॉरी 1/2 इसका मान होता है 30 का π/6 माइनस का π/6 30 का, ये थीटा बराबर मेरे पास आ गया माइनस का π/6। कुल मिलाकर के मैं यहाँ थीटा नहीं लिख के इसको थीटा कर दूँ, इसको पाई कर दूँ, इसको साई कर दूँ, ये साई, ये फाई और ये थीटा। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं थीटा प्लस फाई प्लस साई, इसका मान ज्ञात करना है मेरे। थीटा का मान π/4, साई का मान 2π/3 और इसका मान मेरे पास हो गया माइनस का π/6। 6 मेरे को लघुत्तम लेना है, सॉरी 12 मेरे पास लघुत्तम है, 3π 8π माइनस का 2π, 3 2 5 5 में से 3π/12। इस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ 2π/3 माइनस π/6 प्लस π/4 3π प्लस 8π माइनस 2π, तो 3 2 5 सॉरी 8 3 11 11 में से 2 गए तो 9π/12, इसको मैं लिख सकता हूँ 3π/4, अर्थात इसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 3π/4। इस प्रकार से इस मान ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, अर्थात सभी पृथक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनके पृथक मुख्य मान ज्ञात कर लेंगे, और मुख्य मान ज्ञात करने के पश्चात हम प्रत्येक का मुख्य मान यहाँ लिख देंगे। इस तालिका यहाँ पे हमारे को ये सर समीका दे के उसके अंदर हम उसको रख देंगे, मान ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। ये तालिका आप बना के कोई दो महत्वपूर्ण चीजें, एक तो आपको तालिका, एक इनका मुख्य मान सर याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। वही चीज कि आपको इसको तो माना कि कोस इनवर्स 1/2 बराबर थीटा और साइन इनवर्स 1/2 बराबर फाई, तो इसको मैं लिखता हूँ 1/2 बराबर कोस थीटा, इसको 1/2 बराबर साइन फाई, अर्थात मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगा थीटा प्लस फाई के रूप में। इसका मुझे मान ज्ञात करना है, तो 1/2 कोस 0 से पाई होता है, तो 1/2 किसकी वैल्यू कोस के अंदर 1/2 π/3 का, ये हो गया कोस π/3। साइन में 1/2 मान किसका है आपके पास π/3, कोस में 1/2 मान होता है π/3 का, और साइन में 1/2 मान होता है साइन 5 की जगह 1/2 मान होता है π/6 का, अर्थात यहाँ पे थीटा बराबर π/3 प्राप्त हुआ और फाई बराबर π/6 प्राप्त हुआ। सिमिलर तुलना कर देंगे अपन इसकी, भाई 1/2 है, 1/2 के लिए तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। इनको सूत्र दीजिए आपको π/3 प्लस 2 इंटू π/6, इसको लिखिए π/3 प्लस π/3, दोनों को जोड़ा 2π/3, अर्थात इसका मान 2π/3 प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के हमें ये देखना होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उसका जो मुख्य मान प्राप्त होगा वह दिए गए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो परिसर दे रखे उससे बाहर नहीं निकलेगा। यह आपको याद रखना। पूरे क्वेश्चन मैंने 2.1 के मैंने आपको हल करवा दिए। अब देखिए मित्रों नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत पढ़ा था कि समतल त्रिकोणमितीय फलन एक ही क्यों राशि तक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसके प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का मान परिसर या यू के हिस्से प्रांत में एक से अधिक प्रतिबिंब विद्यमान होते हैं, एक एक नहीं है।
इस कारण इनका प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन कुछ कंडीशनल कर दिया जाएगा, अतः प्रांत को सीमित कर दिया जाए और जो कंडीशनल प्रांत बनाया जाएगा उसके लिए वो एक क्या चाटक है। इस कारण उस विशेष कंडीशन के लिए, उस विशेष कंडीशन के लिए दिए गए फलन जो त्रिकोणमितीय, जो मेरे पास 6 त्रिकोणमितीय फलन है उनके निम्न का अस्तित्व होगा। तो मुझे पूरे 6 त्रिकोणमितीय फलनों की कंडीशनल प्रांत याद होने चाहिए। कंडीशनल प्रांत क्या कहता है कि साइन थीटा का कंडीशनल प्रांत हो जाएगा -π/2 से π/2 संवृत अंतराल, कोस का संवृत अंतराल में 0 से π, कोसेक का संवृत अंतराल -π/2 में से 0 को घटा दो। इसी प्रकार के सेक का संवृत अंतराल 0 π में से π/2 को घटा दो। और फिर होता है टेन का विवृत अंतराल और कोट का भी विवृत अंतराल, टेन का -π/2 और कोट का 0 π विवृत अंतराल में। अर्थात जो मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज है वह मेरे पास प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की का डोमेन है। क्या मेरे पास उसका डोमेन है। इस कारण डोमेन को मैंने कंडीशनल कर दिया। इस कारण देखिए क्या चाहता सिद्ध हो गया, देखिए क्या चाहता है कि उनका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। इसके बाद हमने 2.1 और 2.1 और 2.2 में हमने ये अध्ययन किया। 2.1 में मेरे पास भूमिका थी, भूमिका के अंतर्गत मैंने पढ़ा आधारभूत संकल्पनाएं थी। आधारभूत संकल्पना का मतलब हुआ कि क्या कंडीशन डाली जाए त्रिकोणमितीय फलनों में कि जिससे कि वो एक की ओर आचरण हो जाए और फिर इनका अस्तित्व प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में हो जाए। ये मेरे पास। अब लास्ट में ये भी कहा गया था कि इन सब में कुछ प्रतिलोम, कुछ के प्रारंभिक गुणधर्म होते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रारंभिक गुणधर्म। एलिमेंट्री जो मेरे पास गुणधर्म है, एलिमेंट्री जो कंसेप्ट है उसको मुझे समझने का प्रयास करना चाहिए कि मेरे पास प्रारंभिक गुणधर्म क्या है जो कि 2.2 पर आश्रित होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिएगा पहला फर्स्ट दे रखे हैं अपने को साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x, इसको मैं सीधे लिखूंगा x और x बिलोंग्स टू -1 सिमिलर, और इसको मैं ऐसे लिखूं साइन इनवर्स साइन x, अर्थात ये भी x होगा लेकिन x बिलोंग्स टू समृद्ध में π/2 से π/2। ये मुझे फंडामेंटली याद रखना होगा कि यदि साइन और फिर साइन इनवर्स है तब भी वैल्यू तो x होगी, साइन इनवर्स साइन है तब भी वैल्यू x होगी, लेकिन x के मान किस समृद्ध अंतराल में नियत होंगे ये बदल जाएंगे। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स जो x है ये प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फलन पर आश्रित है, प्लेन पर, और जब प्लेन पर आश्रित होता है तो इसका जो मेरे पास प्रेशर होता है -1 से 1 होता है। प्लेन का प्रेशर क्या है मेरे पास, साइन थीटा का प्रेशर क्या होता है -1 से 1 तक प्रेशर होता रहे। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका प्रेशर क्या होता है -π/2 से π/2। यहाँ पे इनवर्स है, साइन इनवर्स साइन का आता है इनवर्स के रूप में, ये प्लेन के रूप में, ये किसके रूप में, प्लेन, अर्थात समतल त्रिकोणमितीय फलन है, समतल त्रिकोणमितीय फलन। और ये कौन सा है, प्रतिलोम है, तो समतली लेकिन ये प्रतिलोम हो गए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अर्थात इनके अक्ष चेंज हो गए, इनके अक्ष क्या हो गए, चेंज हो गए, क्योंकि साइन थीटा का जो एक्स है, साइन थीटा का यदि एक्स है तो इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है वह इस प्रकार से बनता है, अर्थात एक्स एक्स के, और यदि साइन इनवर्स का जो ग्राफ बनता है वह अलग टाइप से बनेगा, इस प्रकार से, अर्थात ये साइन थीटा का ग्राफ है और ये साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ, दोनों का अलग अलग है, दोनों के मान क्या है, ये y एक्स के सममित हो गया, y डैश ये x एक्स के सममित हो गया, x और x डैश x एक्स के सममित हो गए, ठीक है। तो ये हमें को देखना पड़ेगा, सममित अक्ष के आधार पर भी हम त्रिकोणमितीय फलनों का समफलन होना और विषम फलन होना सिद्ध कर सकते हैं।
किसके आधार पर? सममिति के आधार पर। सममिति का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अक्ष जिसके दोनों ओर एक जैसी आकृति विद्यमान है उसे हम सममित अक्ष कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सममित अक्ष कहते हैं। अगर एक जैसी आकृति है तो वो समतल होंगे, नहीं है तो विषमतल होंगे। इसके पश्चात हम देखते हैं दूसरा गुणधर्म जो हमें बिल्कुल लर्न होने चाहिए। सेकंड गुणधर्म कह रहा है साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x, ये सब 1/x है। इसका मान होता है कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोट इनवर्स x। ये हमारे को धर्म होने चाहिए। उल्टा भी अपन कर सकते हैं, उल्टे भी हम कर सकते हैं। थर्ड देखिए हमारे पास साइन इनवर्स माइनस का x इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स माइनस का x इक्वल टू माइनस का टेन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स माइनस का x इक्वल टू माइनस का कोसेक इनवर्स x। ये मेरे पास 30 का होगा। चौथा गुणधर्म है मेरे पास कोस इनवर्स माइनस का x बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स x, कोसेक इनवर्स माइनस का x बराबर पाई माइनस कोसेक इनवर्स x और कोट इनवर्स माइनस का x इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स x। ये हमें कंठस्थ याद होने चाहिए। चौथा गुणधर्म हो गया। इसी प्रकार से पांचवा गुणधर्म है मेरे पास साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई बाई टू, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर है पाई बाई टू। अब कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर है पाई बाई टू। ये भी अपने को याद होना चाहिए। इसी प्रकार से 6 नंबर का है मेरे पास टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x y। ऐसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसी प्रकार से ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y और कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स y साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। कोस इनवर्स x को इसका xy कोस इनवर्स xy प्लस माइनस का रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ये मेरे पास फंक्शंस कंप्लीट मुझे याद होने चाहिए। इसके पश्चात मैं क्वेश्चंस को हल करना सीखूंगा कि इनको किस प्रकार से हल किया जाता है। और एक लास्ट 7 नंबर का मेरे पास क्वेश्चन है कि 2 tan इनवर्स x को sin के पद में, 2 tan इनवर्स x को cos के पद में, 2 tan इनवर्स x को tan के पद में, तो sin के पद में लिखूंगा sin इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स को cos के पद में लिखूंगा cos इनवर्स माइनस x स्क्वायर पर 1 प्लस x स्क्वायर और tan के पद में लिखूंगा tan इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर ऊपर ये 1 माइनस x स्क्वायर। ये मेरे को पूरे 7 फॉर्मूले याद है तो मैं 2.2 का हल कर सकता हूं। 2.1 में क्या दे रखा था? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्य मान ज्ञात करना, और जो मुख्य मान होते हैं वो उसके मुख्य मान परिसर पर आश्रित होते हैं, और जब हम उसको इनवर्स से प्लेन में लेके आ जाते हैं तो जो उनका मुख्य मान परिसर है वह प्लेन का क्या बन जाता है? आपका प्रतिबंधित प्रांत बन जाता है। यहाँ पे ये फॉर्मूले मेरे को याद होने चाहिए, पूरे 7 के 7 फॉर्मूले। यदि मुझे पूरे 7 फॉर्मूले याद है तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर सकता हूँ। साइन इनवर्स x बराबर x, साइन इनवर्स साइन x बराबर x, ऐसे अन्य हो सकता है। साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x, कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x बराबर कोस इनवर्स x, साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, tan इनवर्स माइनस का x इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स माइनस का x इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x, कोस इनवर्स माइनस x पाई माइनस कोस इनवर्स, कोसेक इनवर्स माइनस x और पाई माइनस कोसेक इनवर्स x, और कोट इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। इसी प्रकार से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, टू टेन इनवर्स एक्स को विभिन्न फॉर्मूले में अपन बदल सकते हैं। ये फॉर्मूले जब तक मुझे याद है अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स। देखिए विद्यार्थियों, ये फॉर्मूले हमें कंठस्थ याद होने चाहिए। जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं है हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस कारण हमें ये फॉर्मूलों का अध्ययन करना चाहिए। 2.2 के क्वेश्चंस और उदाहरण कल समझेंगे। धन्यवाद।